पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि अब बहुत जल्द ही ओला उबर की मोनोपोली जो है वो खत्म होने वाली है। जी हां, ओला उबर और रैपिडो के बढ़ते प्राइस और कैंसिलेशन की समस्या से परेशान कंज्यूमर के लिए सरकार की ओर से ये नई पहल की गई है। आज से लेकर यानी कि 1 जनवरी 2026 से देश में नई टैक्सी सर्विस की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम है भारत टैक्सी। अब ये कैब सर्विस ओला उबर रैपिडो की तरह नहीं है। इस कैब सर्विस को सरकार की मदद से संचालित किया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय में ओला उबर रैपिडो जैसी जो निजी कंपनियां हैं, उनकी मनमानी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका हर रोज आप और हम सामना कर रहे थे। जैसे मनचाहा किराया लेना, ड्राइवर से किराए का कमीशन लेना, अलग अलग मोबाइल से अलग अलग रेट दिखाने जैसी कई सारी समस्याओं का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। और इन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए ही ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। आखिर क्या है ये भारत टैक्सी और इसकी खासियत, जानेंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे इस कैब सर्विस से ड्राइवरों को मिलेगा 80% किराया। तो जी हां, आपको बता दें कि अब ओला उबर की मनमानी कतई नहीं चल पाएगी। टैक्सी कोऑपरेटिव के ड्राइवरों का ख्याल रखा जाएगा पूरी तरह से, और इसके साथ ही ग्राहकों की तरफ से जो भुगतान किया जाएगा वो उन्हें पूरा भुगतान भी दिया जाएगा। साथ में आपको बता दें कि पूरा भुगतान भी मिलेगा। ड्राइवरों की जो आमदनी है वो इससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। अतिरिक्त दबाव के बिना ही बेहतर सेवा ये सर्विस यहाँ से मिलेगी भारत टैक्सी से, और ड्राइवर जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन आखिर अगर आप भी ओला उबर और रैपिडो से परेशान हो गए हैं तो कैसे आप भारत टैक्सी को बुक कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले आपको कैसे डाउनलोड करनी है भारत टैक्सी की जो बुकिंग है वो सरकारी भारत टैक्सी मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकती है। इसका राइडर और ड्राइवर दोनों मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यदि आपकी कैब सर्विस के लिए राइड का लाभ उठाना है तो राइडर ऐप आप डाउनलोड करें, तो वहीं इस सेवा से जुड़ने के इच्छुक ड्राइवरों को ड्राइवर ऐप डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद में आप इसके जरिए जैसे ओला और उबर और रैपिडो पे आप अपनी कैब बुक करते हैं, अपनी बाइक बुक करते हैं, ऑटो बुक करते हैं, ठीक उसी तरह से इन एप्लीकेशंस के जरिए आप भारत टैक्सी को बुक कर सकेंगे। लेकिन आखिर किराए में कितना अंतर होगा, क्योंकि अगर हम बात करें ओला और उबर की, रैपिडो की, तो उनकी तरफ से तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रखे हैं और साथ ही समय समय पर जो दाम है उनमें बदलाव भी होता है। लेकिन अगर भारत टैक्सी की बात करें तो पहले 4 किलोमीटर के लिए 30 रुपये किराया इसमें तय किया गया है, और उसके बाद में 4 से 12 किलोमीटर के लिए 23 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय हुआ है। लंबी दूरी के सफ़र की अगर हम बात करें तो 18 रुपये प्रति किलोमीटर जो किराया है वो इसके ज़रिए तय किया गया है। तो इसमें किराए हर बार नहीं बढ़ेंगे, और ख़ासतौर पर अगर हम देखें तो जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनका किराए में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है बाकायदा आईफोन के जरिए, क्योंकि आईफोन में अलग किराया दिखाएगा, एंड्रॉयड में अलग किराया दिखाएगा। लेकिन अब भारत टैक्सी जब मार्केट में आ चुकी है तो ये डिफरेंस भी आपको नहीं मिलेगा। आखिर कैसे आपको सस्ती राइड मिलेगी वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि हर जरूरत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर मौजूद रहेगा। कार, ऑटो, बाइक राइड की सुविधा इस ऐप के जरिए आपको मिल जाएगी। बजट और ज़रूरत के अनुसार ये सुविधा आपको दी जाएगी, और साथ ही दूसरे ऐप के मुकाबले जो है वो रेट, जो दाम है वो भी कम होंगे इसके। तो सीधे तौर पर जो ओला उबर रैपिडो की यानी कि जो निजी कंपनियां हैं कैब सर्विस की, उनकी जो मनमानी पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं वो मनमानी अब खत्म हो जाएगी, और क्योंकि सीधे तौर पर अब सरकारी कैब सर्विस भी मार्केट में एंट्री कर चुकी है, और इसका पूरा तौर पर अगर हम देखें तो सरकार के हाथ में ही सारी चीज़ें हैं। सुरक्षा प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो आपकी सुरक्षा कैसी होगी, ड्राइवरों की सुरक्षा कैसी होगी वो भी बता दें, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का खासतौर पर प्राथमिकता इसके जरिए दी गई है। इसके साथ ही यात्री ही नहीं बल्कि सभी ड्राइवरों का भी पुलिस वेरिफिकेशन इसमें अनिवार्य किया गया है। उनसे जो भी ड्राइवर इसके साथ जुड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन उनका होगा। इस एप्लीकेशन में इमरजेंसी बटन का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर कोई भी इमरजेंसी है तो आप उसको दबा सकते हैं। इसके साथ ही लाइव लोकेशन शेयरिंग का भी ऑप्शन इसमें है। अगर आप कहीं पर एक बतौर महिला अगर हम देखें तो आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसमें लाइव शेयरिंग भी शेयर कर सकते हैं। ट्रिप हिस्ट्री जैसी सुविधाएं भी इस पे उपलब्ध होंगी, जिसकी वजह से आप निश्चित होकर के यात्रा
कर सकेंगे। तो सीधे तौर पर ये तमाम वो खासियत है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब मार्केट में एक नई टैक्सी आ चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ओला, उबर और रैपिडो की मनमानी पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हर रोज तमाम शिकायतें मिल रही थी और अब इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार भारत टैक्सी लेकर आई है। आखिर इसमें किन खास नियमों और प्रावधानों का जिक्र किया गया है? किस तरीके से ये बाकी जो निजी कंपनियों की कैब सर्विस है उनसे बेहतर है भारत टैक्सी? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि नए साल के मौके पर भारत सरकार ने लोगों को टैक्सी तोहफा दिया है और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे थे कि जो टैक्सी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका काफी ज्यादा मनमानी चल रही थी और इसको लेकर जो ड्राइवर्स हैं कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। इन्हीं तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये भारत टैक्सी को लॉन्च किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग किराया भुगतान करेंगे उसका मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो ड्राइवर्स को मिलेगा, यानी कि इससे ड्राइवर्स जो हैं वो फाइनेंशियल तौर पर जो है वो मजबूत होंगे। इसके अलावा जो आम लोग हैं उनको भी बाकी जो प्राइवेट कंपनीज किराया वसूलती हैं उससे कुछ कम किराया देने को मिलेगा, यानी कि इससे न केवल ड्राइवर्स को फायदा है बल्कि आम लोगों को भी फायदा है। अक्सर हम देखते हैं कि ड्राइवर्स का ये शिकायत रहती है कि जो उनकी कंपनी है, जो भी प्राइवेट उनकी कंपनी है, वो इतना ज्यादा उसमें से कट लेती हैं जिससे उनको कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन इस टैक्सी सर्विस में ड्राइवर्स का बेहद खास ख्याल रखा गया है। अब तक की बात करें तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि भारत में एक नई टैक्सी सर्विस जो है वो लॉन्च हुई है, उससे जो प्ले स्टोर से जो भारत टैक्सी की जो एप्लीकेशन है उसके डाउनलोड्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले मैं देख रहा था प्ले स्टोर पे 100 के यानी कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पूरे जो टैक्सी सर्विस है इसको जो है इंस्टॉल कर लिया है और डेटा ये भी आ रहे हैं कि करीब 51,000 के आसपास जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने इस टैक्सी सर्विस को रजिस्टर्ड करा लिया है अपने आप को। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। जी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ओला, उबर और रैपिडो की मनमानी तो हम सभी देख रहे हैं और अचानक दामों में बढ़ोतरी भी होती है, ड्राइवर को पूरा पैसा भी नहीं मिल पाता। लेकिन क्या वाकई भारत टैक्सी जो है वो ओला, उबर, रैपिडो का विकल्प बन पाएगी मार्केट में आने के बाद में? देखिए, बिल्कुल बन पाएगी, क्योंकि अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है ड्राइवर्स का एक बहुत बड़ा कट लेती हैं, जिससे जो किराया जो उनको मिलता है ड्राइवर्स को उससे काफी कम उनको उनके अकाउंट में आता है। इसके अलावा जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनकी भी ये शिकायत रहती है कि जब पीक आवर्स होते हैं तो जो नॉर्मल किराया होता है उससे कई गुना ज्यादा तक वो जो टैक्सी सर्विस है प्राइवेट कंपनीज है वो उनसे वसूलती हैं। तो ऐसे में इस एप्लीकेशन के जरिए जो है दोनों को फायदा होगा और सरकार का यही दावा है कि इससे जो ड्राइवर्स हैं वो भी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी होगी और यात्रियों को भी कम जो है इसमें किराया जो है वो देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हो और इसी के साथ रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का न्यूज पंच की, जहां दुनिया में सबसे अधिक तंबाकू का सेवन करने वाले देशों की लिस्ट में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक अगर हम देखें तो भारत में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के 25 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं और ये हम सभी जानते हैं कि सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू कितना हानिकारक है आप सभी के स्वास्थ्य के लिए। तमाम चेतावनियां भी जारी की गई जिससे इस पर रोक लगाई जा सके, लेकिन अब ऐसे में अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया और तंबाकू, पान मसाले पर नया टैक्स लाया गया है जो कि आने वाली 1 फरवरी से लागू होगा, जिससे बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला महंगे हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरी दुनिया में हर साल सिगरेट पीने की वजह से 80 लाख से ज्यादा लोगों की प्रीमैच्योर डेथ होती है, तो वहीं भारत में हर साल स्मोकिंग की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और सरकार के इस ऐलान के बाद तंबाकू बनाने वाली कंपनियों की अगर हम बात करें तो उनके भी शेयर डाउन हो गए हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सरकार ने किया नए टैक्स का ऐलान। तो जी हां, तंबाकू, पान मसाले पर